Hello students, this is the second lecture of polar plot, second day lecture. इसमें हम लोग पोलर प्लॉट टाइप ज़ीरो को प्लॉट करेंगे मैथ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सेकेंड जो ट्रांसफर फंक्शन है वो ट्रांसफर फंक्शन हमारा ज़ीरो टाइप का होना चाहिए। ठीक है, वन बाई वन हम लोग टाइप वन टाइप टू के लिए भी प्लॉट आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टाइप ज़ीरो सिस्टम के लिए पोलर प्लॉट ड्रॉ करेंगे और कोई भी ट्रांसफर फंक्शन हमारा हो सकता है। यहाँ पे गेन के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, टी वन की वैल्यू कोई भी कोफिशिएंट हो सकता है ना, वन टू थ्री फोर आई थिंक कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, और ये भी फॉर्म हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मोटिव यही रहेगा फर्स्ट स्टेप का कि ट्रांसफर फंक्शन हमें मिल जाए, आइडेंटिफाई हो जाए टाइप ज़ीरो का। तो फर्स्ट स्टेप में अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पुट एस इक्वल टू जे ओमेगा इस ट्रांसफर फंक्शन में एस के जहाँ पे जे ओमेगा पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा जी जे ओमेगा इज इक्वल टू के अपॉन वन प्लस जे ओमेगा टी वन प्लस जे ओमेगा टी टू। नाउ अब जो ये ट्रांसफर फंक्शन हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज हो गया जे ओमेगा पुटअप करने के बाद, तो इसको अब हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो एंगल ऑफ जो मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा मीन्स हम ये इसका क्या करना है, मॉड लेना है। ठीक है, मॉड ऑफ जी जे ओमेगा, मॉड ऑफ जी जे ओमेगा। तो आपको पता है कि जब हम लोग मॉड किसी चीज़ का लेते हैं तो वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे ए प्लस आई बी का फॉर्म होता है, तो उसको जब मॉड लेते हैं तो वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो वैसे ही यहाँ पे जब हम मॉड लेंगे तो जे जो है वो इमेजनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस तरह से यहाँ पे अंडर रूट वन प्लस ओमेगा टी वन स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और सेकेंड जो टर्म्स है उसका अंडर रूट वन प्लस ओमेगा टी टू स्क्वायर हो जाएगा। अब बात आती है कि एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ जी जे ओमेगा ये भी हमें कैलकुलेट करना है। तो एंगल ऑफ जी जे ओमेगा के लिए आपको पता होगा कि वाई बाई एक्स ये जो tan इनवर्स का फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, आपको पता होगा कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स ये होता है, मीन्स इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ओके, तो इमेजनरी पार्ट क्या है, इसमें इमेजनरी पार्ट हमारा ओमेगा टी वन है, रियल पार्ट क्या है, वन है। तो जब भी हम जब इसको एंगल के फॉर्म में लिखेंगे, इसी पार्ट को एंगल के फॉर्म में लिखोगे तो ये वन अपॉन ओमेगा टी वन बाई वन होगा, मीन्स वन अपॉन tan इनवर्स समथिंग होगा। ठीक है, वन अपॉन tan इनवर्स ओमेगा टी वन होगा। और इसी तरह से एंगल फिर हमारा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो ये प्लस हो जाएगा, वन अपॉन tan इनवर्स ओमेगा टी टू होगा। और एंगल को आपको जो पता है कि एंगल को हम लोग ऊपर लेकर के आते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाता है, तो इस तरह से ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी हमारा माइनस साइन आएगा। तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख रखा है माइनस tan इनवर्स ओमेगा टी वन माइनस tan इनवर्स ओमेगा टी टू, इन दोनों की वैल्यूज यहाँ हो जाएगी। नाउ इसके बाद स्टेप टू आता है टेकिंग द लिमिट्स फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा। तो लिमिट्स हमें लेनी है किसके लिए, फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा। तो जी जे ओमेगा का जब हम लोग मैग्नीट्यूड्स यहाँ पे लेंगे तो आप क्या होगा, यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं लिमिट ओमेगा टेंस टू ज़ीरो मॉड ऑफ जी जे ओमेगा। सबसे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड को लेते हैं, तो ये होगा लिमिट ओमेगा टेंस टू ज़ीरो के अपॉन अंडर रूट है हमारे पास ओमेगा टी वन स्क्वायर वन प्लस ओमेगा टी टू स्क्वायर। ओके, अब इसमें जब हम लोग लिमिट्स पुटअप करेंगे ओमेगा इक्वल्स टेंस टू ज़ीरो तो ये वैल्यू मिलेगी हमें के। नाउ फर्दर लिमिट एट ओमेगा टेंस टू इनफाइनाइट, तो मॉड ऑफ जी जे ओमेगा ये वैल्यू अगेन हम यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू पुटअप करेंगे, तो वन प्लस ओमेगा टी वन स्क्वायर वन प्लस ओमेगा टी टू स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आपने यदि इन्फिनिटी यहाँ पे पुटअप किया, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमको ज़ीरो मिलेगा। ओके, ये था हमारा सेकेंड स्टेप। अब हम आते हैं स्टेप थर्ड में। स्टेप थर्ड, तो स्टेप थर्ड में हमें क्या करना है, टेकिंग द लिमिट फॉर द फेज एंगल ऑफ जी जे ओमेगा। ठीक है, अभी हमने मैग्नीट्यूड के लिए लिया था,
taking the limit for the phase angle of जी जे ओमेगा। तो जी जे ओमेगा के लिए तो अगेन हम लिमिट लेंगे, लिमिट ओमेगा टेंस टू ज़ीरो एंगल ऑफ जी जे ओमेगा, और आपने एंगल ऑफ जी जे ओमेगा हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वैल्यू थी माइनस टेन इनवर्स ओमेगा टी वन माइनस टेन इनवर्स ओमेगा टी टू। अब आप ओमेगा की वैल्यू जब हम लोग यहाँ ज़ीरो पुटअप करेंगे तो टेन ज़ीरो, ठीक है, टेन ज़ीरो, ये टेन ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो होगा तो वैल्यू हमारी आएगी ज़ीरो। अब लिमिट ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी यदि हम लोग इसमें पुटअप करते हैं तो ये वैल्यू हमें मिलेगी, लिमिट ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स ओमेगा टी वन माइनस टेन इनवर्स ओमेगा टी टू। जब हम यहाँ इन्फाइनाइट पुटअप करेंगे, इन्फिनिटी यहाँ पे यदि हम पुटअप करते हैं तो इन्फिनिटी पुटअप करने पे टेन इन्फिनिटी माइनस 90, ओके, और अनदर वैल्यू इसकी फिर ये 90, तो ये 90 और 90 ये वैल्यू हमें मिलेगी माइनस 180 डिग्री। ओके, नाउ अगेन हम लोग पार्ट करते हैं सेपरेटिंग द स्टेप 4, separating the real and imaginary parts of जी जे ओमेगा। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हमें सेपरेट करना है, ठीक है। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को जब हम सेपरेट करेंगे तो आप देखो क्या करना है हमको, पहले इसको रेशनलाइज करेंगे, हमने ये बताया था रूल्स में कि आपको क्या करना है, रेशनलाइज कर लेना है वन प्लस जे ओमेगा, वन प्लस जे ओमेगा टी टू, ठीक है। इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, वन माइनस जे ओमेगा टी वन मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस जे ओमेगा टी टू, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जे ओमेगा टी वन और वन माइनस जे ओमेगा टी टू। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग और रियल पार्ट को अलग सेपरेट कर लेंगे, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास कि वन माइनस ओमेगा स्क्वायर टी वन टी टू अपॉन वन प्लस ओमेगा स्क्वायर टी वन स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर टी टू स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर फोर टी वन स्क्वायर टी टू स्क्वायर, ये रियल पार्ट होगा। सेपरेट करेंगे इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट को, तो ये इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आएगा जे के डब्लू टी वन प्लस टी टू अपॉन वन प्लस ओमेगा स्क्वायर टी वन स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर टी टू स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर फोर टी वन स्क्वायर टी टू स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा सेपरेट हो गया रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट इसका जो है नेक्स्ट वीडियो में अभी मैं भेजता हूँ। ओके, थैंक यू।